हेलो दोस्तों, तो आपका फिर एमपी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं मोस्ट और मोर का यूज। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि मोस्ट का और मोर का यूज कहाँ पे होता है सेंटेंस में। तो जो मोस्ट की मीनिंग है वो होती है ज़्यादातर हिंदी में, और मोर की जो मीनिंग है वो होती है और। तो जहाँ पर और का उच्चारण आए तो वहाँ पर आता है मतलब कि मोर, और जहाँ पर ज़्यादातर का मीनिंग आए वहाँ पर आता है मोस्ट। और साथ में जो मोस्ट का प्रयोग है वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है। ठीक है, तो दा के बाद में मोस्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री में, और मोर का प्रयोग जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है। किसके अर्थ में इसमें आता है, मतलब सबसे ज़्यादा। ठीक है, और इसमें अर्थ होता है हिंदी में जब हम कंपैरिजन करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में तो आता है उससे ज़्यादा। उससे ज़्यादा के हिंदी अर्थ में मोर का प्रयोग करते हैं, और वहीं दूसरी ओर सबसे ज़्यादा के अर्थ में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन उन वर्ड के पहले हम मोस्ट और मोर का यूज करते हैं जो कि मतलब कि एक बार में कम्प्लीटली नहीं बोला जाता है। जैसे कि ब्यूटीफुल, तो इसमें हम 3 बार में बोल रहे हैं ब्यूटीफुल। ठीक है, तो 3 बार में बोला तो मतलब कि इसके पहले हम मोर लगाएंगे या मोस्ट लगाएंगे, जब इसके लिए हम सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे। तो अब हम इनके एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास और भी है। तो यहाँ पर जो और का मतलब है कि एक्स्ट्रा, मतलब कि है पर उससे भी ज़्यादा। उसके अर्थ में हम क्या यूज करते हैं, मोर का यूज करते हैं, ना कि और मतलब कि एक दूसरा होता है, जैसे कि दो चीज़ों को जोड़ने वाला, जैसे एंड होता है। एंड वाला और नहीं है, ये है ज़रूरत से ज़्यादा वाला और। तो मतलब कि मेरे पास और भी है, तो आई हैव एवन मोर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो है सर एक बार और समझा दो। इस तरह से इस वाले सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो इसमें जो और की स्थान पर है वो मोर का प्रयोग होगा। तो इसे इंग्लिश में देखते हैं कैसे करते हैं। तो सर को लिखा सर, और समझा दो के लिए लिखेंगे एक्सप्लेन इट वंस मोर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वंस मोर, मतलब कि सर एक बार और समझा दो। तो यहाँ जो और की मीनिंग है वहाँ पर हमने क्या रखा है, मोर, क्योंकि जो मोर वर्ड है वो और के अर्थ में प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर और की मीनिंग किसी दो शब्दों को जोड़ना नहीं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा या थोड़ा एक्स्ट्रा है, इस टाइप से। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है उनमें ज़्यादातर। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी अर्थ में जब ज़्यादातर आता है तो वहाँ पर हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो उनमें या उनमें से ज़्यादातर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोस्ट का प्रयोग करेंगे। द मोस्ट ऑफ देम, मतलब कि उनमें से ज़्यादातर। जैसे मोस्ट ऑफ देम का मतलब हो गया उनमें से ज़्यादातर। इसी तरह से जो नेक्स्ट है उसमें भी लिखा है मोस्ट, तो यहाँ पर भी ज़्यादातर की मीनिंग आई है। जैसे कि मेरे दोस्तों में से ज़्यादातर विदेश में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीनिंग है विदेश में हैं, तो इसका जो यूज़ होगा इसमें ज़्यादातर के फॉर्म में वो होगा मोस्ट का। तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन फॉरेन। तो यहाँ पर क्या है, जो दोस्त हैं वो ज़्यादातर विदेश में है, तो उसका हिंदी में इंग्लिश कन्वर्जन ऐसा होगा जिसमें मोस्ट का यूज होगा ज़्यादातर के प्रयोग में। और अगर वहीं पर ज़्यादातर की बजाय अगर सेंटेंस में आता है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पर भी द मोस्ट का प्रयोग होता है। तो वो होता है सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से। तो इसमें जो अगला एग्जाम्पल है वो है फिफ्थ। इसका हिंदी में जो है वो है यह उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया, मतलब यह उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कि यहाँ पर दो चीज़ों के कंपैरिजन हो रहा है, मतलब कि तुलना हो रही है। तो एक चीज़ है वो दूसरे से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जब कंपैरिजन या तुलना करते हैं दो चीज़ों की, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं मोर का। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर का प्रयोग होता है। तो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, मतलब कि यह जो है मोर इम्पोर्टेंट मतलब कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देन मतलब उससे, दैट मतलब कि जिसका हम बात कर रहे हैं, जिस वस्तु की बात कर रहे हैं, तो उससे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है वह सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो वह सबसे ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पर क्या है, किसी की तुलना नहीं हो रही है, उसे सर्वश्रेष्ठ बता दिया कि सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो सबसे ज़्यादा के अर्थ में यहाँ पर क्या यूज़ होगा, मोस्ट होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट के पहले द जरूर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब कि वह सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल इसको हम 3 बार में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मोस्ट का प्रयोग किया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है, अब कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसके बाद में है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द notification of the latest video.